वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है नो ट्यूशन्स फॉर मी, मतलब मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है, आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन्स आर कोचिंग एंड रिमेन्ड फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग एट लीस्ट 90% मार्क्स, सेज अमृता कौर मान। तो ये अमृता जो है ये बोलती है कि मैंने कोई भी ट्यूशन्स नहीं लिए, कोचिंग्स नहीं लिए, मैं सिर्फ फोकस्ड होके अच्छे से पढ़ाई की और मैंने 90% मार्क्स अचीव किए। ये कौन बोल रही है? अमृता। तो देखते हैं कि इसने कैसे पढ़ाई की फिर अगर कोचिंग नहीं ली। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हो एक गर्ल है जिसका नाम है अमृता। चलो स्टार्ट करते हैं। The build-up to the Indian Certificate of Secondary Education, that is ICSE board examination, has started by the end of the year 2007। यानी कि 2007 में जो परीक्षा होने वाली है ICSE बोर्ड की, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा उसका प्रिपरेशन? वो हो जाएगा मतलब इसी साल के एंड में, आप बोल सकते हो स्टार्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर 2007, मतलब ये एग्ज़ाम के दिसंबर के आप मान के चलो। आई एम ए स्टूडेंट एट अ यदाविंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला। तो ये पटियाला के रहने वाली हैं और ये वाले स्कूल में पढ़ती हैं। आई वॉन्टेड टू स्टडी ऑन माई आउन, मैं अपने आप से खुद से ही पढ़ाई करना चाहती थी। ऑल दिस वाइल आई वॉज फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग एटलीस्ट 90% मार्क्स। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड थी 90 मार्क्स लाने के लिए। I took the recently held ICSE 2008 board examination and did not take any tuitions। तो अभी अभी मैंने 2008 में होने वाली ICSE बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया था और मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लिया और ना ही कोचिंग। It gave me a lot of satisfaction that I could grapple with the problems in various subjects, particularly mathematics, and could crack them without any help from outside source। तो ये बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, मतलब संतुष्ट हूँ अपने आप से कि मैंने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए सभी सब्जेक्ट्स के, स्पेशली मैथमेटिक्स, और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के मैं हेल्प कर पाई खुद को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। When I started off with my preparation, the biggest question for me was how to tackle। तो जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, बिगेस्ट क्वेश्चन यही था कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर पाऊँगी इतने सारे क्वेश्चंस को। तो आगे नेक्स्ट पेज में जाने से पहले यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड है बिल्ड अप टू। इसका मीनिंग होता है प्रिपरेशन फॉर, यानी कि किसी चीज़ की तैयारी करना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो किस चीज़ की तैयारी की बात हो रही थी, ICSE बोर्ड की। क्रैक मतलब होता है सॉल्व करना। ठीक है, क्रैक हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है सॉल्व करना, यानी कि उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना। ओके, विद द एनॉर्मस सिलेबस फ्रॉम वेयर टू बिगिन। और सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू बिगिन। माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लूज़ माई कूल। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम शांत रहो, ठीक है, अपना जो शांत मन है उसको भटकने मत दो। कीप माई फोकस ऑन टेक्स्ट बुक। तो उसने सिर्फ जो टेक्स्ट बुक थे, किताबें थी, वहाँ पे अपना फोकस लगाया। एंड बी सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। दीज पॉइंटर्स गाइडेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। और इन सारी बातों ने मुझे प्रिपरेशन करने में मदद किया। आई पेड फुल अटेंशन इन क्लास। मैं क्लास में जब थी तो पूरा अच्छे से ध्यान देती थी। एंड रिवाइज्ड, ये कौन बता रही है? अमृता अपनी कहानी बता रही है। एंड रिवाइज्ड वॉट एवर वॉज बींग टॉट टू मी। और जो भी मुझे बताया जाता था मैं फिर से उसको रिवाइज करती थी घर में। वंस आई केम बैक होम आई ऑल्सो रिवाइज द प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स थॉरोली ट्वाइस। और मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर थे, सिर्फ पिछले साल नहीं, पिछले पूरे 10 साल में जो भी क्वेश्चन पेपर आते थे मैंने उसको 2 बार कम से कम रिवाइज़ किया है, उनको सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो इससे बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ अमृता का। आई वॉज मोर कंफर्टेबल प्रिपेयरिंग लेट इन द लेट नाइट एंड वुड कैच अप ऑन माई स्लीप ड्यूरिंग द डे।
तो ये रात रात को जाग कर के ज़्यादा पढ़ना इनको अच्छा लगता था और दिन में ये सो जाती थी। ठीक है, तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। इन ऑर्डर टू रिलैक्स आई वुड लिसन टू FM रेडियो शोज़, और ये कई बार बीच में ब्रेक लेने के लिए पढ़ाई के बीच में FM रेडियो शोज़ को सुनती थी। आई डेफिनेटली डिड नॉट मिस आउट ऑन माई 2 फेवरेट TV प्रोग्राम्स, और ये TV प्रोग्राम्स भी देखती थी सिर्फ 2। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मनपसंद चीज़ें भी कर सकते हो, बट एक फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, पढ़ाई भी करनी है। एज मार्च अप्रोच्ड, तो जैसे ही मार्च का महीना आया, आई गोट कोल्ड फिट। कोल्ड फिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग देख लो, बिकेम नर्वस, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगे क्योंकि एग्ज़ाम का महीना आने वाला है, मार्च आ चुका है। ठीक है, देयर वेयर मोमेंट्स ऑफ एनजाइटी, ओके, देयर वेयर मोमेंट्स ऑफ एनजाइटी एंड पैनिक अटैक टू, तो उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा चिंता होना स्टार्ट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। माई यंगर ब्रदर ईमान सिंह, हु इज़ स्टूडेंट ऑफ यदविंद्र पब्लिक स्कूल, सेमी स्कूल पटियाला, क्लास 9th, would also encourage me by telling me that I could do it and that I should not lose my focus। तो उसका जो भाई है, छोटा भाई है जिसका नाम क्या है, ईमान सिंह, वो भी सेम वही स्कूल में पढ़ता है, तो जो कि क्लास 9th में पढ़ता है, उसने अपनी बहन को, अमृता को, क्या एडवाइस दिया कि मैं कर सकती हूँ और मुझे अपना जो फोकस है वो भटकने नहीं देना चाहिए। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो, सब अच्छे से हो जाएगा, ऐसा बोला उसके भाई ने। अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग फेथ। अनफ्लिंचिंग फेथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड बिलीफ इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको जो यकीन है ना कि आप ला सकते हो 90%, तो आप लाओगे, ये खुद पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे भरोसे को क्या बोलते हैं, अनफ्लिंचिंग फेथ। ओके, सो इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, एंड मोरल सपोर्ट एट होम एंड स्कूल, और घर में भी सपोर्ट मिला और स्कूल में भी सपोर्ट मिला, मोरल सपोर्ट, दैट पुल्ड मी थ्रू, जिसने मेरा साथ दिया। आई वॉज मोर देन सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट ऑफ हैविंग सिक्योर्ड इवन मोर देन माई प्री बोर्ड, तो उसको जो प्री बोर्ड में नंबर आए थे उससे भी ज़्यादा नंबर आए उसके, ये वाले मेन जो रिज़ल्ट आए उसमें, तो बहुत ज़्यादा वो खुश थी, सेटिस्फाइड थी। बाई गेटिंग 92.8%, तो 90% बोल रही थी, देखो कितने परसेंट आए, 92.8%, विच इज़ मोर देन 90, दैट टू थ्रू माई ओन एफर्ट्स विदाउट ट्यूशंस, और ये उसके खुद के प्रयासों की वजह से आए, बिना किसी ट्यूशन के। तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो। ये स्टोरी कहाँ पे पब्लिश हुई थी, द ट्रिब्यून, तो द ट्रिब्यून शायद एक न्यूज़पेपर का भी नाम है, तो वहाँ पे ये पब्लिश हुई थी। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू सून, बाय बाय। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.